हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का रिजल्ट भी आ चुका है और कांग्रेस इस बार चुनाव में बड़ी उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन जब नतीजे आए तो पंजाब भी हाथ से निकल गया। और वहीं अब हर बार की तरह हर हार पर मंथन के लिए बड़ी बैठक होने जा रही है, लेकिन सवाल है कि इस मंथन से अमृत निकलेगा कब। और वहीं दरअसल यूपी में कुल 403 सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन कांग्रेस को यहां केवल 2 सीटें ही मिल पाई। और वहीं बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में कुल 70 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ मात्र 19 सीटें ही मिली। और वहीं पंजाब में कुल सीट 117 है, लेकिन यहां पर कांग्रेस को सिर्फ 18 सीटें मिली। और वहीं गोवा में कुल सीट 40 है, लेकिन कांग्रेस को यहां पर सिर्फ 11 सीटें मिली। और वहीं बात की जाए मणिपुर की, तो मणिपुर में कुल 60 सीटें होने के बावजूद कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें ही मिली। और वहीं लाजमी है कि इन सीटों को देखते हुए पार्टी में सिर फुटअव्वल तो होना ही था, और वो शुरू हो चुका है। और इस मामले पर सबसे पहले शशि थरूर ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जो भी कांग्रेस पर भरोसा रखते हैं उन्हें चुनावी नतीजों से दुख होता है, और ये भारत के उस विचार को मजबूत करने का समय है जिसके लिए कांग्रेस खड़ी है और देश को सकारात्मक एजेंडा देती है। और यह हमारे संगठनात्मक नेतृत्व को इस तरह सुधारने का समय जो इन विचारों में फिर से जान भर दे और लोगों को प्रेरित करे। और एक बात साफ है, सफल होने के लिए परिवर्तन अनिवार्य है। और शशि थरूर के इस ट्वीट के बाद दिल्ली में गुलाम नबी आजाद के घर उन कांग्रेस नेताओं की बैठक भी हुई जो लंबे वक्त से पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे हैं और उन्हें जिन्हें G23 के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के राजनीति में बीजेपी ने इस बार दोबारा सत्ता में न लौटने का पुराना रिकॉर्ड तो तोड़ दिया, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हार के बाद राज्य में मुख्यमंत्री के चुनाव हारने का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। लिहाजा एक साल में चौथी बार बीजेपी के सामने मुख्यमंत्री चुनने की चुनौती आन पड़ी और सीएम बनने की चाहत में कई नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। और नए मुख्यमंत्री की रेस में चेहरे और दावेदार तो तमाम है, लेकिन खबरों में अब भी पुष्कर सिंह धामी ही बने हुए और केंद्र के कुछ बड़े नेता चुनाव हार चुके और वहीं पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में खड़े हैं जो उन्हें दोबारा चुनाव लड़ाकर मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन कर रहे हैं। तो इस बीच खुद धामी भी इशारों में अपनी दावेदारी पेश कर रहे और ये बताते हुए कि वो चुनाव क्यों हार गए। और पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं अपनी सीट पर अपने क्षेत्र में कम जा पाया और कम समय दे पाया और मुझे सरकार लाने की जिम्मेदारी दी गई थी और मैंने कभी किसी पद की मांग नहीं की। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी उसे मैंने पूरा करके दिखा दिया। और वहीं धामी की दावेदारी इसलिए भी दोबारा चर्चा में है क्योंकि कई विधायक खुलकर धामी को अपना समर्थन जता रहे और उनको दोबारा चुनाव लड़ाने के लिए अपनी सीट तक छोड़ने को तैयार हैं। और उन्हीं में से एक रुड़की से चुनाव जीतने वाले प्रदीप बत्रा हैं। और प्रदीप बत्रा ने कहा कि अगर राष्ट्रीय नेतृत्व पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो वो उनके चुनाव लड़ने के लिए अपनी रुड़की सीट छोड़ने को तैयार हैं और रुड़की विधानसभा से धामी को 20,000 से अधिक वोट जीत हासिल कराएंगे। और उत्तराखंड में खुद बीजेपी के नेता बता रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी के लिए कुल 6 विधायक अब तक अपनी सीट छोड़ने की पेशकश कर चुके हैं और निश्चित ही सीएम बनाने के लिए ये समर्थन धामी को सुकून देने वाला है, लेकिन आखिरी फैसला तो केंद्रीय आलाकमान ही करने वाला है। और एक कार्यालय में 3 मुख्यमंत्री बदल चुकी बीजेपी इस बार कोई ऐसा चेहरा देना चाह रही है जो 5 साल तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करे और 2024 में राज्य की सभी 5 लोकसभा सीटों पर जीत दिलाने का टारगेट भी पूरा करा सके। और वहीं मध्य प्रदेश के आम बजट में सब कुछ हरा हरा ही नहीं, बहुत कुछ ग्रे भी रहा है और हम आपके सामने इस ग्रे पार्ट का खुलासा करने जा रहे हैं। और वहीं बजट में कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो जिंदा तो रहती है लेकिन उसमें काम की नहीं होती और इनके लिए बजट में सिर्फ टोकन राशि दी जाती है। और राज्य की अनेक सिंचाई परियोजना, सड़कों, पुलकों के साथ विधायकों और सांसदों की कई डिमांड की योजनाओं पर इस बार के बजट में सिर्फ टोकन राशि दी गई है। और शिवराज सरकार के साल 2022 से 23 के बजट को गौर से देखें तो पता चलता है कि गांव की 709 सड़कों और 88 पुलों के निर्माण के लिए प्रतीक के तौर पर सिर्फ 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया और यही स्थिति 31 सड़कों की मरम्मत, 111 मुख्य जिला मार्गों के अपग्रेडेशन और 14 विश्राम भवनों और विश्राम गृह और केंद्रीय सड़क निधि से बनने वाली 20 सड़कों की भी है। और जल संसाधन विभाग के 88 सिंचाई प्रोजेक्ट भी ऐसे हैं जिनका काम इस साल शुरू नहीं हो पाएगा।
और सभी विभागों में अधिकारी कर्मचारियों को अच्छा काम करने पर मिलने वाला मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार इस साल नहीं दिया जाएगा और इस मद में भी टोकन के तौर पर 1,000 रुपए ही रखे गए और सरकार ने इस साल 40,916 करोड़ रुपए का कृषि बजट पेश किया और ये पिछले साल से 15% ज्यादा है और ये 2021 से 22 में ये 35,353 करोड़ था और कांग्रेस सरकार की कर्ज माफी योजना और पिछली शिवराज सरकार द्वारा लाई गई भवंतर योजनाओं को बंद नहीं किया गया। इसके लिए इन योजनाओं में कुछ राशि का प्रावधान है और वहीं फसल बीमा योजना के लिए वित्त वर्ष 2022 से 23 में 45 करोड़ रुपए का ही प्रावधान किया गया।